मरना है बस। सुसाइडल थिंग्स है ये कार लवर्स के लिए। कौन बताएगा कि गाड़ी की लाइफ कैसे डिसाइड होगी। तो उसकी जो मेंटेनेंस के पीछे बंदे ने खर्चा किया है वो कहाँ गया। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। यार आज ना बहुत दिनों से एक चीज़ सोच रहा था, मतलब कोई इसके बारे में बात करता नहीं है और काफ़ी कम लोगों को मैंने करते देखा है, बहुत रेयर है। बट मैं सिर्फ अपना पीओवी शेयर करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये मेरा पीओवी रहेगा और समझो ना कि एक ओपिनियन भी रहेगा मेरा। यार थोड़ा ये चीज़ गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, माननी चाहिए, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट से ही मेरी ये बात है। मतलब वैसे कोई वो नहीं है, सिर्फ एक ओपिनियन है जो हम कार लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे ये जो रूल है 10 साल डीजल का और 15 साल पेट्रोल का, एक बार को मान लिया, चलो ठीक है, आपके हिसाब से प्रैक्टिकल होंगी चीज़ें, कैसे प्रैक्टिकलिटी है वो मेरे को समझ में नहीं आई। पर अभी कुछ इंटरव्यूज़ देखे मैंने, मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, ये लास्ट जो 7-8 दिन से चल रहा है, और सच में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें दी है कि किस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ के ऊपर इन चीज़ों को जज करना चाहिए। क्योंकि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो वो स्क्रैप कैसे है। अगर किसी ने 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चला दी तो वो गाड़ी धुआं दे रही है, मानते हैं कि वो पॉल्यूटिंग कार है। बट अभी 10 साल में किसी गाड़ी सिर्फ 40-50 हज़ार किलोमीटर चली है, वो एज इट इज़ न्यू है और वो टाइमली मेंटेन हो रही है, सर्विसेज हो रही है उसकी, तो वो पॉल्यूटिंग कार नहीं है ना, नॉन पॉल्यूटिंग कार है। मेरे पास स्विफ्ट थी 2014 मॉडल, मेरी सबसे प्यारी गाड़ी, उसको मैंने बहुत मेंटेनेंस में रखा, उसके इंजेक्टर्स क्लीन करवाता था मैं टाइम पर। मतलब मुझे सबसे प्यारी थी वो गाड़ी, हर एक चीज़ में उसको टाइमली मेंटेनेंस करवाना, उसकी हर एक चीज़ देखना। मतलब ऐसा था कि वो कार कितनी गाड़ियों के हिसाब से मैंने कंपैरेटिवली देखा है। जब मेरी गाड़ी का पोल्यूशन होता था तो नई नई गाड़ियाँ 2018-19 मॉडल की गाड़ियों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आता था, क्योंकि मैं उसकी इंजेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। क्योंकि एक डीजल कार में इंजेक्टर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं क्लीनिंग के ऊपर। कार किस हिसाब से पोल्यूशन करेगी, किस हिसाब से पोल्यूशन कर रही है, नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब एक सेकेंड मैटर करती है वो सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हो गई। उसके अलावा जैसे रहा कि पेट्रोल कार से तो रूल है 15 साल। अभी ये चीज़ कि 15 साल वाला रूल पेट्रोल कार्स के ऊपर है, तो किस हिसाब से है, मतलब ये क्वेश्चन है मेरा, किस हिसाब से है 15 साल का रूल। क्या उसमें फिटनेस चेक हो रहा है? नहीं हो पा रहा। बस जो 15 साल पुरानी हो गई। पेट्रोल कार खासकर लोगों ने ऐसी मेंटेन करके रखी है जो आज 15 साल में भी बिल्कुल अनयूज्ड है। उन गाड़ियों का क्या, वो स्क्रैप है। तो वो स्क्रैप है तो कैसे है, कोई समझाने वाला हो, कोई इस चीज़ को बताए, कोई एक्सप्लेनेशंस दे, कोई तो आके ये चीज़ कहे ना कि ये 15 साल पुरानी गाड़ी है और ये स्क्रैप है, उसकी कंडीशन देखकर बोलना चाहिए। अब बिना कंडीशन के गाड़ी घर से उठा ली जा रही है, बाइक के घर से उठा ली जा रही है। अरे बाइक का तो चलो एक बार को फिर भी बंदा अफोर्ड कर लेगा कैसे ना कैसे, कार का क्या। कार मैं हूँ, एक सैलरी, मतलब एक सैलरी आ रही है, एक लिमिटेड सैलरी है, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है ना कि मुझे पता है मैं नई कार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने बहुत नॉर्मली धीरे धीरे चीज़ें बना के और मतलब जमा करके एक अमाउंट डाउन पेमेंट करके कार ली, उसकी 5 साल EMI चली, उसके बाद में भी उसका, जैसे मैं कह रहा था, एक सैलरी अमाउंट है, तो नई कार नहीं अफोर्ड कर सकते हम हर साल या भी हर 4-5 साल में। एक कार ली, उसकी मुश्किल से डाउन पेमेंट करी, उसके 5 साल EMI चली, 5 साल EMI ख़त्म होने के बाद ऐसा हुआ कि अब अपना मालिकाना हक है इसके ऊपर, और 3 साल में वो गाड़ी ज़ीरो, जिसकी 5 साल तक मैंने किस्तों में टेंशन निकाल दी, 3 साल मैंने उस गाड़ी को पर्सनली यूज़ करने के लिए सोचा। अगर वो गाड़ी 8 लाख की है तो 8वें साल में उस गाड़ी की वैल्यू 1.5 लाख। ये कौन सा रूल है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं बैठ रहा है दिमाग में। और अगर मेरी गाड़ी मुझे बहुत प्यारी है,
हम कार्स को कभी कभी ऐसे देखते हैं कि एज अ फैमिली मेंबर, तो यार जाना थोड़ी ऐसे ज़रूरी है। मैंने गाड़ी ली थी क्रेटा 2017 मॉडल, बहुत मुश्किल से सेविंग्स के ऊपर। वो गाड़ी मैंने 2 साल यूज़ करी। 8 लाख की ली हुई गाड़ी 3 लाख में बिकी। क्या रीज़न? कुछ भी नहीं। मैंने जो स्विफ्ट बेची वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि एवरेज स्विफ्ट का बहुत अच्छा है माइलेज। वो गाड़ी मुझे हाईवे पर 24 तक का एवरेज देती थी। अब मैंने पेट्रोल ली है, अभी बहुत मुश्किल से कभी राजस्थान गांव जाना होता है, घर जाते हैं, वो गाड़ियाँ 17-18 का एवरेज, वो भी पेट्रोल के अंदर। राजस्थान में पेट्रोल के प्राइस 104 रुपये लीटर, डबल महंगा पड़ रहा है सारी चीज़ें, तो मुश्किल ही हो गया। अब दिल्ली में गाड़ी कैसे चलाएं? फिर मैं कहूँगा नहीं, बट कहना नहीं चाहता था, फिर भी एक बात कहूँ कि आज कितनी सरकारी गाड़ियां हैं जो दिल्ली में रोड पर घूम रही है, हद से ज़्यादा धुआं दे रही है, पुरानी है, बाहर से देखो तो ठोक पीट के एकदम डब्बा बन चुकी है, वो रोडों पे दौड़ रही है। कितने काफिलों के अंदर 20-20 गाड़ियां चलती है डीजल की, वो क्या नाम है, वो नहीं कर रही पोल्यूशन। तो हमारी पर्सनल कार से क्या दुश्मनी है? अभी एयरफोर्स के जो एक्स जनरल हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि 60 साल 40 साल पुराने डीजल इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स, जेट इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, आज भी उनके फिटनेसेस बन रहे हैं, तो हमारी गाड़ियों की फिटनेस क्यों नहीं बन रही? ऐसी क्या दुश्मनी है? हमारे पास कौन सा बजट है? जो बंदा एक बार को 80 लाख की गाड़ी ले रहा है और वो उसको बेच भी दे, चाहे सस्ते में बेच दे, बट जिसने 80 लाख की गाड़ी ली वो आज भी दम रखता है कि वो एक 40 लाख की भी गाड़ी फिर से ले आएगा। हम जैसों ने, जिसने गाड़ी ही 7-8 लाख की ली और वो गाड़ी 2-2.5 लाख की बिक गई, वापस EMI चालू करवा लें अपनी, वापस उसी राउंड में आ जाए। कौन कर रहा है ये? कोई समझाए, कोई तो एक्सप्लेन करे। मैं अच्छा खासा एग्जाम्पल लेकर इसी चक्कर में आया, मैं दिखाता हूँ। जो मैं लेकर आया हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़, इस चक्कर में मैं इसको लेकर आया हूँ साथ में। दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये होंडा सिटी मैंने ली थी बहुत सोच समझ के। ये गाड़ी की कंडीशन देखो, आज भी एज इट इज़ न्यू है। ये भी बारिश का मौसम है तो थोड़ी टायर वायर गंदे हो रहे हैं, एज इट इज़ न्यू है। कार की कंडीशन देखो, और ये ओरिजिनल पेंट है आज भी कंपनी का इसके ऊपर। ये देखो, प्रोफाइल देखो गाड़ी की, ये बम्पर्स, ये फिटिंग्स आज भी एज इट इज़ इंटैक्ट कंपनी का ही है, ना पैनल चेंज्ड, ना कुछ भी नहीं, सब कुछ बराबर, हर एक चीज़। जैसे मैं कह रहा था, आज भी गाड़ी की प्रोफाइल उसी कंडीशन में। इंटीरियर्स के हिसाब से गाड़ी समझ में आती है ना, सब कुछ एज इट इज़ कंपनी फिटेड है। 2009 मैन्युफैक्चर्ड, 2009 रजिस्टर्ड होंडा सिटी। इस गाड़ी का क्या बिगड़ा है? इस गाड़ी की मीटर की मैं बात करूँ ना, मैंने खुद ये गाड़ी जब ली थी तो मात्र 55,000 किलोमीटर चली हुई ली थी। ये गाड़ी 55,000 किलोमीटर चली हुई आई घर में, 15 साल में 55,000 चली हुई। एक ऑन एन एवरेज निकाल लो कितना होगा। जैसे मैं एक बार आपको निकाल के ही बताऊँ, कि ये 15 साल में कितनी चली होगी। ये गाड़ी, कैलकुलेटर कहाँ गया इसका, 55,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 साल का 3,600 किलोमीटर, साल का 3,500 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। ये किस लेवल पे पॉल्यूशन करेगी? ये क्या पॉल्यूशन करेगी? कोई मुझे एक्सप्लेन करवा दो ये कहीं से, किसी से भी। इस गाड़ी का आज भी पॉल्यूशन होता है ना, तो ये नई नई गाड़ियों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इसके यूनिट्स, जो कौन से मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स आज भी नई गाड़ी से बेहतर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये गाड़ी टाइमली मेंटेन्ड है, टाइमली सर्विस्ड है, इसके हर एक पार्ट्स टाइमली चेंज्ड है। क्या करूँ इसको? अगर ये, चलो मैंने ये गाड़ी आज राजस्थान नंबर करा ली, लगा इसका बहुत खर्चा बैठा, पर चलो इसकी 5 साल की लिमिट बढ़ गई। ये गाड़ी दिल्ली में स्क्रैप के लायक है? कचरे में फेंक दूँ इस गाड़ी को मैं? लग रही है देखने में कचरे में फेंकने लायक? नहीं लग रही ना।
अरे यही तो बात है ना यार, कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। क्या एक्सप्लेनेशन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। कौन बताएगा, क्या बताएगा, कौन बताएगा कि गाड़ी की लाइफ कैसे डिसाइड होगी? 15 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो उसकी जो मेंटेनेंस के पीछे बंदे ने खर्चा किया है वो कहाँ गया, जिसने टाइमली मेंटेन करी है? अरे छोड़ो इन सब की चीज़ों की बात, एक बार को ऐसी बात करूं, कोई बंदा डीजल में रेंज रोवर लेकर आया है स्पोर्ट, 2.5 करोड़ की गाड़ी, 2.25 करोड़ की गाड़ी, वो 10 साल। अरे इस कंपनी ने मतलब 3 करोड़ रुपए किसी ने लिए हैं, तो 3 करोड़ की गाड़ी वैसी बना कर दी होगी, इंजन वैसा यूज़ किया होगा। क्या 10 साल में वो स्क्रैप हो जाएगा? 10 साल में कचरा है वो? कौन डिसाइड कर रहा है ये चीज़ें? पता नहीं, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। इतना ही कहूँगा मैं, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इतनी सी बात करना ठीक है। मरना है बस, सुसाइडल थिंग्स है ये कार लवर्स के लिए। कुछ मत करो, एक फटफटिया ले लो ईवी, और वो ईवी चलाओ। कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसका इंटीरियर देखो, इसका इंटैक्ट इंटीरियर है आज भी। ये अब जाके 73 चली है, पिछले साल लाने के बाद 17,000 किलोमीटर चला दिया इसे। आज भी गाड़ी वैसी की वैसी है। ये सारी चीज़ें, सिर्फ एंड्रॉयड चेंज्ड है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी फिटेड है। कहते हैं ना, ये रूफ में दाग नहीं है एक भी आज भी, सारी चीज़ें एज इट इज़। क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कचरा है यार सरकार के हिसाब से। स्क्रैप है ये, स्क्रैप। फेंक दो इसको, और इसको फेंक के एक वो मशीन होती है ना, उसमें ऐसे माचिस की डब्बी बना देते हैं, वो डब्बी बनवा दो इस गाड़ी को। और फिर कहीं से लोन लो, उधारी लो, 5 साल के लिए ब्याज भरो और गाड़ी लाओ, और वो भी अपनी पसंद की मत लाओ। ये जैसे होंडा सिटी है, नहीं अफोर्ड कर सकते तुम, ये तो 40-50 हज़ार में बिकेगी वापस। ये तो 30,000 रुपये कोई दे देगा स्क्रैप में। लोहे का भाव मिलेगा वहाँ, तो लोहे के भाव में बेचो, और फिर 5 साल उधारी करो, ये करो वो करो, और छोटी सी कोई गाड़ी उठा के ले आओ। फिर ऐसी लग्जरी भूल जाओ कि जिसके पास, जिसने उस टाइम पर अफोर्ड करके ले ली, वो अब नहीं ले सकता। जय श्री राम, हर हर महादेव।